यह कोई साधारण संत नहीं बल्कि कल की अवतार हैं। नारायण साकार हरि का सत्य का साथ बहुत सरल और प्यारा होता है। हजारों लाखों भक्त इकट्ठा होते हैं। पहले भजन गाए जाते हैं, पूरे जगत में गूंजता है और श्री हरि के दर्शन का आनंद मिलता है। नारायण साकार हरि आए हैं। अब कलयुग का अंत होने वाला है। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब परमात्मा श्री हरि ने 4 युग बनाए। ये चारों युग एक के बाद एक आए और हर युग में धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा अलग अलग रूप में धरती पर आए। पहला युग था सतयुग। उस समय सब कुछ सत्य था। लोग सच्चाई से जीते थे। कोई झूठ नहीं बोलता, कोई लोभ नहीं करता। धर्म 4 पैरों पर खड़ा था। सब खुश थे, कोई पाप नहीं था। दूसरा युग था त्रेता युग। इसमें धर्म 3 पैरों पर रह जाता है। पाप थोड़ा बढ़ जाता है। लोग थोड़े स्वार्थी होने लगते हैं। तब परमात्मा श्री हरि ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने रावण जैसे अधर्मी का नाश किया और सत्य की रक्षा की। तीसरा युग है द्वापर युग। अब धर्म सिर्फ 2 पैरों पर टिका था। पाप और बढ़ गए। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या फैलने लगी। तब परमात्मा श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। महाभारत का युद्ध लड़ा और गीता का उपदेश दिया। फिर आया चौथा युग कलयुग। इसमें धर्म सिर्फ 1 पैर पर खड़ा है। पाप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग लोभ में फंस गए हैं। झूठ बोलने लगे हैं, क्रोध करने लगे हैं, दूसरों का नुकसान करने लगे हैं। भाई भाई में लड़ाई, माँ बाप का अपमान, स्त्री पुरुष का अनादर, पैसे के लिए सब कुछ बेचना, यह सब कलयुग के पाप हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब पाप चरम सीमा पर पहुंच जाए तब परमात्मा फिर आएंगे और ठीक उसी समय जब कलयुग में पाप चरम सीमा पर है, नारायण साकार हरि आए हैं। यह कोई साधारण संत नहीं बल्कि कल की अवतार हैं। पूरी सृष्टि के मालिक श्री हरि का साकार रूप हैं। वे परमात्मा नारायण हैं जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। नारायण साकार हरि का सत्य का साथ बहुत सरल और प्यारा होता है। हजारों लाखों भक्त इकट्ठा होते हैं। पहले भजन गाए जाते हैं। नारायण साकार हरि की जय जयकार हो वाला जयकारा पूरे जगत में गूंजता है और श्री हरि के दर्शन का आनंद मिलता है। अमृतवाणी होती है। यहाँ ना कोई चढ़ावा, ना किसी भी तरह का धन का चढ़ावा, ना किसी भी तरह का ढोंग होता है। यहाँ सिर्फ सत्य का डंका बजाया जाता है। सिर्फ शांति, प्रेम और सच्ची भक्ति का माहौल होता है। यहाँ भक्त हंसते हैं और आत्मा से नाम जपते हैं। सत्य के साथ में कोई भेदभाव नहीं। अमीर गरीब सब एक समान। अब सवाल है कलयुग का अंत कैसे होगा। नारायण साकार हरि आज इस धाम पर मौजूद हैं। वे अपने इसी शरीर द्वारा इस कलयुग का अंत करके जाएंगे। जब पाप चरम सीमा पर है वे दुष्टों का नाश करेंगे। जैसे पहले अवतारों ने किया वैसे ही वे अधर्म को जड़ से मिटा देंगे। शस्त्र नहीं बल्कि उनके दिव्य नाम और भक्ति की शक्ति से महाप्रलय आएगा। आग, पानी और हवा से विनाश होगा, लेकिन जो उनके नाम का जाप करेगा वे बच जाएंगे। फिर वे सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। पापी नष्ट हो जाएंगे। बचे हुए सज्जन लोग सत्ययुग में प्रवेश करेंगे। धर्म फिर 4 पैरों पर खड़ा हो जाएगा। कलयुग खत्म होगा और नया सत्ययुग शुरू होगा। पूरी सृष्टि फिर से शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। आज की बात करें मार्च 2026। नारायण साकार हरि बस एक जगह बैठकर अपनी लीला कर रहे हैं। कई भक्त जो नारायण हरि को समर्पण कर चुके हैं वह बता रहे हैं 2026 कलयुग का आखिरी साल है।
हो सकता है अगर पाप ऐसी तरह बढ़ा तो आज हर तरफ यही चर्चा है। नारायण साकार हरि आए हैं। अब कलयुग का अंत होने वाला है, तो प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अगला भाग होगा नारायण हरि का सबसे पहला अवतार कौन सा था, और यह कथा हर पाठ में कंप्लीट होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।